Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine. As you know that we are studying chapter number 1. The name of chapter is problem solving, and that's your new computer science book 9th class, and we are doing the flow chart on page number 11. Okay. In last lecture we have draw the flow chart to display the largest one out of three given unequal number. ठीक है, हमें जो 3 नंबर गिवन थे these are unequal numbers. ठीक है, कल हमने ये फ्लो चार्ट हमने कल ड्रॉ किया था. इसके आपके पास 2 मेथड गिवन है. ठीक है, आपके पास यहाँ पर 2 मेथड गिवन है. कल हमने ये फ़्लो चार्ट ड्रॉ किया था. आज मैं आपको ये फ़्लो चार्ट समझाऊंगी इसी आपके पास फ़्लो चार्ट का इंशाल्लाह. तो ये हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट बॉक्स आ गया. ठीक है, उसके बाद मैंने कल आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जब भी हम फ़्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 स्टेप होंगे. नंबर 1 स्टेप में हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम लेंगे इनपुट. तो हम ये फ़्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं अपने बोर्ड पर. सबसे पहले हम स्टार्ट बॉक्स, ये हमारा बॉक्स फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया. टर्मिनल बॉक्स के साथ स्टार्ट, डाउन एरो. अब हमें तो 3 अनइक्वल नंबर्स चाहिए थे. दिस नंबर विल बी ए बी सी. तो यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगी फॉर टेकिंग इनपुट ए बी एंड सी. इसके बाद हमने यहाँ पर जो इस टेक्निक में हम यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि हम सपोज कर लेंगे कि ए इज़ अ लार्जेस्ट नंबर. ठीक है, हम लार्ज का एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे ए. तो ये हमारे पास क्योंकि प्रोसेस हो रहा है, हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं, तो ये भी हमारे पास जब भी हम किसी वैल्यू को कोई नंबर असाइन करेंगे तो हम प्रोसेस बॉक्स यूज़ करेंगे. तो मैंने यहाँ पर लार्ज वेरिएबल में मैंने वैल्यू जो स्टोर करवा दी फर्स्ट वाली वैल्यू, और फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास क्या है ए. उसके बाद हम अब अप्लाई करेंगे डिसीजन. हम डिसीजन क्या अप्लाई करेंगे कि हम हमारा जो सेकंड नंबर होगा, अब हमारे पास सेकंड नंबर कौन सा हो, सेकंड नंबर हमारे पास है बी. हम बी को सपोज करवा देंगे कि बी इज लार्जेस्ट देन लार्ज वेरिएबल. ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले हमने अंडरस्टूड करवा लिया कि जो भी हमारे पास लार्ज की वैल्यू यहाँ पर इस टाइम पर 0 थी, तो हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवा दी. जब हमने इसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करवा दी, अब लार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी ए. अब यहाँ पर हमने इसको कंपेयर करवाया कि आइदर बी इज़ ग्रेटर देन लार्ज, यानी कि ए से क्या लार्ज है. अब आपको मैंने बताया कि जब भी हम डिसीजन बॉक्स ड्रॉ करेंगे तो हमारे 2 कंडीशन होंगी, या तो ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी यानी कि फॉल्स होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी ट्रू की कंडीशन दे देंगे. अगर हमारे पास ट्रू हो जाएगा तो अब लार्ज नंबर कौन सा बन गया हमारे पास, अब हमारे पास लार्ज है वो इक्वल टू बी हो गया. ये किस सूरत में हमारे पास लार्ज होगा, ये उस सूरत में होगा जब हमारे पास बी लार्ज से ग्रेटर होगा. और उसके बाद अगर ये ट्रू हो गया तो उसके बाद हम किसको कंपेयर करवाएंगे, यस स्टूडेंट. अब हमारे पास जब हमने b को कंपेयर किया हमने लार्ज से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इट्स मीन कि अगर हमारे पास b लार्जर आ गया तो हमारा पास जो फ्लो होगा वो डाउनवर्ड मूव होगा. अब लार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी b. अगेन हमने एक उसको कंडीशन दी. अब हमने c को कंपेयर करवाया. पहले हमने a को हमने सपोज कर लिया लार्ज के बराबर, फिर हमने लार्ज को किससे कंपेयर करवाया, b से. अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे अंदर लार्ज के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, b की वैल्यू. देन हमने दोबारा अब लार्ज को किससे कंपेयर करवाया, c से. अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी आपके पास, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये लार्ज यानी कि ये c की वैल्यू प्रिंट कर देगा. अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये लार्ज नंबर यानी कि b प्रिंट कर देगा. अगर यस हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास जो लार्ज नंबर प्रिंट होगा वो कौन सा प्रिंट हो जाएगा, c आपके पास लार्ज नंबर प्रिंट हो जाएगा. ठीक हो गया. तो यहाँ और अगर यहाँ पर कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो गई तो b अगर लार्ज नहीं होगा हमारे पास, तो
कंडीशन ऑफ फ्लो कहाँ पर मूव हो जाएगा, ये मूव हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि वो बी को लार्ज से कंपेयर करने के बाद अगर ये लार्ज नहीं होगा तो वो जंप करके कहाँ पर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर हम सी को लार्ज के साथ कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपके पास दो मेथड है इस फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। कल हमने इसका सेकंड वाला मेथड किया था और ये फर्स्ट आपके पास है। आपको इन दोनों में से जो इजी लगता है आप लोग वो ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्लो चार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है स्टेटमेंट, हम पहले रीड कर देते हैं। टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। हमने ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है कि सबसे पहले हमें इनपुट दिया जाएगा ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स, और हमने वहाँ से क्योंकि ग्रेड मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले परसेंटेज फाइंड आउट करनी होगी, तो हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। चले पहले हम इस फ्लो चार्ट की हम लॉजिक समझ लेते हैं। दैट्स फ्लो चार्ट नंबर 9 ऑन पेज नंबर 12। सबसे पहले हम इसकी लॉजिक समझते हैं। लॉजिक में हमें क्या करना पड़ेगा, आप पहले देखिए कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमने असाइन करने हैं ग्रेड्स, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रेड कैसे मालूम करने के लिए। ग्रेड मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए, ग्रेड मालूम करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज। और अगर मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। दैट्स अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट परसेंटेज। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा। हम इनपुट किसका लेंगे, हम इनपुट लेंगे ऑब्टेन मार्क्स का और हम इनपुट लेंगे टोटल मार्क्स। ये दो चीज़ें हमारे पास इनपुट आ जाएंगी, ठीक है, टोटल मार्क्स आ जाएंगे और ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, जब हमारी परसेंटेज फाइंड आउट हो जाएगी तो इस परसेंटेज के बेस पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास परसेंटेज होगी, यानी कि हम परसेंटेज का वेरिएबल लेते हैं PER, ठीक है, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 80 होगी, कंप्यूटर खुद इसको कंपेयर कर लेगा, हमने सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वो क्या करेगा, वो ग्रेड करेगा A+, कि जब भी 80+ से ज़्यादा की परसेंटेज आएगी वो हमें डिस्प्ले करेगा A+। अगर परसेंटेज हमारी ग्रेटर देन आ गई 70 से तो ये हमारे पास क्या प्रिंट करेगा, A। उसके बाद अगर परसेंटेज हमारी आ गई ग्रेटर देन 60 तो ये क्या प्रिंट करेगा, B। अगर हमारे पास परसेंटेज ग्रेटर देन 50 आ गई तो क्या प्रिंट करेगा, C। सो ऑन, ये हमारे पास ग्रेड F तक जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ज़रा ड्रॉ कर लेते हैं पहले जी। तो ये मैंने आप लोगों को साइड पे कंडीशन सारी लिख दी हैं। अब हम इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हम अपना फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे ऑलवेज स्टार्ट विद एंड टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स किस तरह का होता है, ये आपके पास कहलाता है ये टर्मिनल बॉक्स। ये हमने सबसे पहले स्टार्ट में टर्मिनल बॉक्स हमने स्टार्ट कर दिया अपना फ्लो चार्ट। अब आप मुझे बताएं कि हमें अब क्या चाहिए, हमने अभी मैंने आपको बताया था वी रिक्वायर्ड 2 थिंग्स। सबसे पहले हमें यूज़र से क्या रिक्वायर्ड होंगी, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। तो अब हम क्या करेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड, सो वी यूज्ड इनपुट आउटपुट बॉक्स पैरेललोग्राम। इनपुट में हमें क्या चाहिए, ऑब्टेन मार्क्स। मैं ऑब्टेन मार्क्स को शो करती हूँ OM से, और मैं टोटल मार्क्स को शो करती हूँ TM से, राइट। तो मुझे यहाँ पर इनपुट चाहिए ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। उसके बाद डाउनवर्ड, अब मुझे जब मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स भी हो गए, टोटल मार्क्स भी आ गए, तो अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, परसेंटेज। तो जब भी हम कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रोसेस बॉक्स यूज़ करेंगे। अब हम ले लिखूँगी PER इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, OM को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवीजन के लिए हम ये स्लैश यूज़ करेंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल मार्क्स से। और इसका जो भी आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे स्टेरिक साइन, ठीक है। ये आपके पास स्टेरिक यूज़ होगा फॉर मल्टीप्लिकेशन, और हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे बाय 100। तो हमारे पास इस वाले बॉक्स से हमें क्या कैलकुलेट हो गई, हमें परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब हम अप्लाई करते हैं कंडीशन। अब हमने यहाँ से कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले एरो डाउनवर्ड, फर्स्ट कंडीशन बॉक्स आ जाएगा यहाँ पर। इस फर्स्ट कंडीशन बॉक्स में हम क्या अप्लाई करेंगे, हम राइट करेंगे
PER ग्रेटर देन 80, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, मीन्स यस हो गई, ट्रू यानी कि यस हो गई, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ये क्या प्रिंट कर देगा, A+। इसका ग्रेड कौन सा हो जाएगा, A+। ये तो कंडीशन हो गई जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर हमारे पास 80 से बिलो आती है परसेंटेज, तो फिर अब अगेन हम नो के पास चल जाएंगे और नो में हम इसको क्या देंगे, हम अगेन कंडीशन अप्लाई कर देंगे। अब अगेन कंडीशन में हम क्या देंगे, हम अगेन कंडीशन में देंगे नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, परसेंटेज ग्रेटर देन 70। अब इसकी भी यस कंडीशन होगी और नो कंडीशन होगी। यस अगर होगी तो आप मुझे बताएं क्या हम प्रिंट कर देंगे, ग्रेड कौन सा बन जाएगा इसका, ग्रेड A। और अगर ये नो की कंडीशन हो गई तो हम अगेन अप्लाई क्या कर देंगे, हम अगेन अप्लाई कर देंगे डिसीजन यानी कि कंडीशन बॉक्स अप्लाई कर देंगे। अब हमारी परसेंटेज क्या हो गई, ग्रेटर देन 60 हो गई। अगेन इसकी दो भी कंडीशन अप्लाई हो जाएंगी, या तो ये अगर यस हो जाएगी तो ये कौन सा ग्रेड बन जाएगा, ग्रेड B। और अगर ये कंडीशन नो की हो गई, ये यस की कंडीशन है, ये नो की कंडीशन है, एरो डाउनवर्ड, ये नो की कंडीशन। अब नो की कंडीशन में क्या करेगा, अगेन ये कहाँ जाएगा, ये कंपेयर करेगा सेकंड वाली, यानी कि 60 के बाद कौन सी कंडीशन करेगा, कंपेयर 60, 50, फिर से 40, फिर 30। अब मैं ये दोनों स्किप करके आपको डायरेक्ट यहाँ पर 30 का करके दिखाती हूँ कि अगर परसेंटेज, आप ये दोनों खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज 33 होगी तो यस की सूरत में ये क्या डिस्प्ले करेगा, ग्रेड E। और अगर ये नो हो गई तो हमारे पास क्या प्रिंट कर देगा, ग्रेड F। ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ जब हम प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो ये हमारे जितने भी कंडीशनल फ्लो हैं ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाएंगे आपके पास स्टॉप पे, ठीक है। आप यहाँ से बुक से इसको देख लीजिए ज़रा। सबसे पहले देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट ले लिया, क्या क्या, ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। उसके बाद हमने यहाँ से परसेंटेज को हमने कैलकुलेट कर लिया। जब परसेंटेज को कैलकुलेट कर दिया तो हमने 1 बाय 1 देखें, हमने अब कंडीशन अप्लाई की कि सबसे पहले कंडीशन हमारी 80% होगी तो ग्रेड कौन सा प्रिंट कर देगा, A+। अगर हमारे पास ये कंडीशन यस हो गई तो ये प्रिंट करके प्रोग्राम कहाँ पर चला जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नो हो जाती है तो फिर दोबारा सेकंड कंडीशन को कंपेयर करेगा और प्रिंट कर देगा A। अगर नो हो गई तो अगेन सेकंड कंडीशन को कंपेयर करेगा और प्रिंट कर देगा B। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो 1 बाय 1 वो ईच कंडीशन को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और लास्ट में वो ग्रेड में क्या स्टोर कर देगा, F। और जो भी ग्रेड की वैल्यू होगी वो लास्ट में उसको प्रिंट करके प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ये आपको समझ में आ गया प्रोग्राम, ठीक है। आपने इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने सेकंड फ्लो चार्ट आप लोगों ने खुद से ड्रॉ करना है। ये आपके पास है, टू डिटरमाइन द नेम ऑफ वीक डे फ्रॉम अ गिवन नंबर वेयर द वीकेंड आर अज्यूम फ्रॉम मंडे टू संडे एंड देयर रिस्पेक्टिव नंबर आर फ्रॉम 1 to 7। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको लॉजिक बता देती हूँ कि यूज़र हमारे पास कोई भी नंबर पुट करेगा फ्रॉम 1 to 7। 1 to 7 से कोई भी नंबर आपको इनपुट देगा। जब वो हमें 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर इनपुट देगा, हमने उसके रेलिवेंट हमने क्या करना है, उसका डे मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो देता है 1 इनपुट देता है तो वो क्या प्रिंट करेगा, मंडे। अगर 2 देता है तो वो क्या प्रिंट करेगा, ट्यूसडे। 3 इसी तरह वो हर एक संडे तक सारे वैल्यूज़ को पुट करेगा। अब देखो उन्होंने उसकी लॉजिक कैसे बताई है, उन्होंने लॉजिक किस तरह क्रिएट की है कि कंडीशन अप्लाई कर दी, उन्होंने नंबर ले लिया, उसके बाद क्या कि डे इज़ 1। अगर 1 होगा तो यस की सूरत में क्या प्रिंट करेगा, मंडे। और अगर नो होगा तो वो चेक करेगा क्या डे 2 है, क्या नंबर 2 है। अगर वो नंबर 2 होगा तो क्या प्रिंट कर देगा, ट्यूसडे। नो की सूरत में वो अगेन हर नंबर को चेक करेगा और उसके रेलिवेंट आपके पास क्या होगा, उसके रेलिवेंट उसका डे आपके पास प्रिंट हो जाएगा और लास्ट में उसका एंड आ जाएगा, ठीक है।
ये आपके पास ये फ्लो चार्ट है, आपने इसको ड्रॉ करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विद आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कस मोर अबाउट दैट। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।